अगर पुत्र पिता के कंधे तक आने लगे तो पुत्र को समझ लेना चाहिए कि जिस कंधे पर बैठ करके मेला देखा था, अब उस कंधे का कर्ज चुकाने का समय आ गया है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। हम बात कर रहे हैं आज के राशिफल की, यानी कि 31 दिसंबर के विशेष प्रोग्राम की। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि नव वर्ष का राशिफल अब इस चैनल पर उपलब्ध है और आप अपनी राशि के लिए जान सकते हैं कि यह वर्ष कैसा रहेगा। चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शत्रु की बात हो, शिक्षा की बात हो, कंपटीशन एग्जाम की बात हो, पैतृक संपत्ति से क्या आपको लाभ मिलेगा या नुकसान, तो वहीं आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, आपका जॉब, व्यापार, कैरियर कैसा रहने वाला है, इन सभी पर आपको इस राशिफल में जानकारी मिल सकती है। देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि नव वर्ष शुरू होने से पहले यह आपको अवश्य ही देखना चाहिए। अब बात करते हैं पंचांग की। तो तारीख 31 दिसंबर 2023 है और दिन रविवार का है। विशेष उपाय में आज के दिन आपको बता रहा हूं कि 2024 की शुरुआत पर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का पौष कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि रहेगी सुबह के 11:56 तक, जिसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ होगी। मघा नक्षत्र रहेगा, सिंह राशि में चंद्रमा रहेंगे और राहुकाल का समय 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक दोपहर के रहने वाला है। यहां पर शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको दिन में 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह के समय 10:29 से 1:29 तक और वापस से दोपहर में 2:59 से 4:29 तक। यहां पर पूर्व एवं दक्षिण दिशा में यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होने वाला है, पर पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा, ईशान दिशा, इन दिशाओं में यात्रा करने से परहेज कीजिएगा। और अगर बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं टाली जा सकती है यात्रा, तो ही आप घी खा करके या सूंघ करके अपनी यात्रा आरंभ करें। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो संख्या पाश योग, पर्वत योग, महाभाग्य योग, अमर योग, महाराज योग और हर्ष योग का आपको साथ मिलने वाला है। लाख रुपए की बात में आज के दिन आपको एक विशेष बात बताने जा रहा हूं। घर में स्थायी सुख समृद्धि के लिए पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े रह करके लोहे के बर्तन में पानी, चीनी, घी और दूध मिला करके पीपल के वृक्ष की जड़ों में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि बनी रहती है और लक्ष्मी की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। तो ऐसा आज के दिन अवश्य ही कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में 35% सपोर्ट की रहेगी, पर यहां पे बहुत ही ज्यादा कॉशियस होकर के चलिएगा। जितना ज्यादा हो सकता है सोच विचार करके डिसीजन लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। कोई गलत इंसान के साथ में यहां पे घूमने से, उसके साथ में बैठने से भी आपकी इमेज खराब हो सकती है। तो यहां पे इस बात का भी ध्यान रखें, कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो पार्टी में पहुंचने पर भी दूसरे लोग अगर गलत करते नजर आते हैं तो उसी समय वहां से निकल जाना आपके लिए हितकारी रहेगा, वरना कोई अगर लीगल एक्शन होता है तो आपका भी नाम उन लोगों के साथ में जुड़ सकता है। यात्रा में कोई भी खास तौर पे ऐसे समय में सोच समझ करके घर से बाहर निकले। घर पे रहना ज्यादा सेफ और सिक्योर आज के दिन रहने वाला है। तो हेल्थ वाइज ऐसे समय में कोई परेशानी का सामना आपको नहीं करना होगा। पैसे खर्च करते समय थोड़ी ज्यादा यहां पे सोच विचार के खर्चिएगा। लापरवाही कहें या फिर स्पर ऑफ द मोमेंट में आकर के सिर्फ खर्च करना है, कुछ लेना है, तो यहां पे ओवर प्राइस्ड आप सामान खरीदते नजर आ सकते हैं, जिसको लेकर के बाद में पछतावा आपको होता नजर आए। कार्य कोई भी कर रहे हैं तो उसको पूरा करने में आज के दिन अपने आप को एकजुट कर दीजिएगा। अपने स्टाफ के साथ में अपनी टीम मेंबर्स को पूरी तरीके से इस समय में एक ही काम पे फोकस्ड रखें और जिसको पूरा करने के पश्चात ही आप इस समय में अपने स्टाफ को या फिर अपनी टीम को रिलीज करें। यहां पे खाकी ब्राउन कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए चंद्रमा है आज के दिन 4th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे 60% आपके लिए सपोर्टिव है, पर आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है। मानसिक कलेश से उत्पीड़ित रहेंगे। तो यहां पे खासतौर पे छोटे भाई बहनों की रिक्वेस्ट से आप परेशान भी हो सकते हैं।
वो कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए आगे आपको रख देते हैं और आपको उनके लिए गवाही देनी है या फिर जो भी बात करनी है, और ऐसे में स्वयं की इमेज के साथ में खिलवाड़ करते हुए दूसरे का फायदा कराने की कोशिश आप करते नजर आएंगे। घर परिवार वाले भी आपके इन डिसीजन से, आपके इस बर्ताव से परेशान हो सकते हैं। तो बच्चों के या फिर छोटे भाई बहनों के कुछ भी गलत करने के उपरांत जो ब्लेम है वो भी आपको उठाना पड़ सकता है। इसके लिए थोड़ी सावधानी बरतते हुए, छोटे बच्चों को, भाई बहनों को समझाते हुए उसके बाद में ही कहीं काम पे भेजें, या फिर अगर वो पार्टी करने भी बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन इस समय में अवश्य ही रखिएगा। घर परिवार में अगर मेहमान आते हैं तो उनकी मेहमान नवाजी में इस समय बिल्कुल भी कमी मत रखिएगा, क्योंकि कुछ भी करने पर सामने वाला जो है आपके लिए कोई ना कोई हैप्पी न्यूज लेकर के अवश्य आ रहा है, इस बात का ध्यान रखें। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए इस समय में 3rd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव रहेगी और व्यापारी वर्ग इस समय में सबसे ज्यादा सुखी जीव कहलाने वाले हैं। अच्छी कमाई होगी, अच्छा फायदा कमाने का मौका मिलेगा, शानदार सेल्स होगी और लोग जो हैं आज के दिन आपकी दुकान पर आते रहेंगे। ओवरऑल दिन शानदार फायदे का है, मेल मुलाकात का है, बहुत ही पॉजिटिव है और इस दिन को एंजॉय करने का आपके लिए आज के दिन रहने वाला है। बच्चों की भी कोई इच्छाएं हैं, उसको पूरा करने की तरफ जो मेहनत हो रही थी वो मेहनत आज के दिन रंग लाने वाली है। उनके लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट आप अवश्य ही लेकर के जाएंगे, तो यहां पे नेम और फेम की प्राप्ति भी होती नजर आ सकती है। आज के दिन खास तौर पे दोस्तों से अगर मुलाकात होती है तो अगर उनके द्वारा आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम पता चलती है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए शेयर्स पता चलते हैं, तो उनको नोट करके रखिएगा, क्योंकि इनमें शेयर में इन्वेस्ट करने से आपको फायदा अवश्य ही मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि के, और आपके लिए चंद्रमा है 2nd हाउस में, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 60% सपोर्टिव रहेगी, पर यहां पे डिससैटिस्फैक्शन से जूझना पड़ सकता है। छोटी छोटी बातों पर विवाद भी उत्पन्न होता नजर आएगा, खास तौर पे यहां पे क्लाइंट्स के साथ में बहसबाजी ज्यादा होगी, तो इसके लिए अपने आप को कंट्रोल में रखना अति आवश्यक है। अपने स्टाफ को फ्रंट लाइन पे रख के स्वयं बैक ऑफिस को संभालें तो बेहतर रहेगा। झगड़ों से या फिर पैसों के नुकसान से स्वयं को सुरक्षित रखने की जरूरत इस समय में ज्यादा है। बच्चों को और अपने लाइफ पार्टनर को हेल्थ रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो उसके लिए इस समय में उनको एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ लेकर के जाना आपकी जिम्मेदारी नजर आने वाली है। खर्च पर थोड़ा ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। कोई भी चीज अगर खर्च कर रहे हैं या कोई भी चीज में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, या फिर ये कहूं कि घर की सुख सुविधाओं के लिए आज के दिन कुछ लेके आ रहे हैं, तो एक क्षण के लिए रुक जाइए। कन्या राशि में चंद्रमा आने के पश्चात यहां पे इन्वेस्ट करना या घर की सुख सुविधाओं के लिए आपको इन्वेस्ट करना, निवेश करना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। शुभ रंग रहेगा इसमें आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं सिंह राशि के, और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा आ चुके हैं, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स और विपत्त तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर जो आपके लिए बन रही है वो है 70% पॉजिटिविटी की, और जिसके कारण भोग विलास की वस्तुएं, लग्जरी आइटम्स की प्राप्ति इस समय में हो सकती हैं। अच्छे दोस्तों का साथ इस समय में आपको प्राप्त होगा, तो संपत्ति का सुख भी भोगने का मौका मिलेगा। सुख सम्मान प्राप्ति जरूर होगी और सांसारिक सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति इस समय में कही जा सकती है। अगर कोई भी बिजनेस पर्पस से आप यात्रा करने वाले हैं तो यहां पे भी शानदार ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आएंगी, इस बात का ध्यान रखें। यहां पे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको मना ना करें। डीले कर सकते हैं, टाइमलाइन बता सकते हैं, पर कोई भी अपॉर्चुनिटी को इस समय में मना मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें। यहां पर कोई अच्छे आइटम्स की या फिर ये कहें गिफ्ट्स की आपको प्राप्ति हो सकती है, या फिर स्वयं जाकर के कोई अच्छी शॉपिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। शुभ रंग यहां पे रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए चंद्रमा रहेंगे 12th हाउस में, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन तो फिर भी आपके लिए 80% पॉजिटिव रहेगी, तो यहां पे चिंताजनक बात कुछ भी नहीं रहने वाली। मेंटली थोड़े से स्ट्रेस्ड रह सकते हैं, वर्कलोड कुछ ज्यादा हो सकता है, वेकेशन पे हैं तो अफरा तफरी कुछ ज्यादा मच सकती है, पर इसके अलावा किसी भी तरीके से परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। हर तरीके से काफी ज्यादा अच्छे रहेंगे। कहीं ना कहीं इमोशनल ज्यादा हो सकते हैं या बीती पुरानी बातों को याद करके थोड़े मायूस हो सकते हैं, पर स्नैप आउट ऑफ इट वाली जो चीज होती है कि फटाफट इससे बाहर निकलिए, आज में जीने की कोशिश कीजिए। घर परिवार वाले आपको इसी तरफ मोटिवेट करते नजर आएंगे और काफी ज्यादा चीजें बैलेंस्ड होती नजर आएंगी। जो व्यापारी वर्ग है आपको तो भी थोड़ी सी इस समय में सावधानी रहने के लिए कहूंगा कि बिना बात के खर्चे और कहीं ना कहीं पे जो
अनजस्टिफाइड खर्चे हैं कि जरूरत नहीं थी फिर भी आप खर्च बैठे, तो उनसे आपको इस समय सावधान थोड़ा ज्यादा रहना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं तुला राशि के, और आपके लिए चंद्रमा रहेंगे 11th हाउस में, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव बनी हुई है, तो स्वास्थ्य में सुधार भी देंगे, तो यहां पे कंट्रोल भी आपको देने वाले हैं, फैमिली में, अपने डिसीजंस में, अपने फ्रेंड सर्कल में अथॉरिटेटिव पोजीशन देने वाले हैं, डोमिनेटिंग आप इस समय में ज्यादा रहेंगे, तो काफी प्रॉब्लम्स को सुलझाने में भी सक्षम रहेंगे। यहां पे घर परिवार में मेहमानों के आने से चकाचौंध देखने को मिलेगी, तो वहीं आपको कुछ ना कुछ अच्छी खबर भी इस समय में अवश्य ही सुनने को मिल सकती है। यात्राओं से भी लाभ मिलने वाला है, तो यहां पे कोई पार्टी में जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आज के दिन इंप्रेस करने का मौका आपको मिल रहा है, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का मौका मिल रहा है। अच्छे फ्रेंड सर्कल से वापस आप इस समय घर लौटेंगे, यानी कि जब जाएंगे तब 2 दोस्त गए थे, आते हुए 10 और 20 दोस्तों का सर्कल आपके साथ में जरूर हो सकता है। यहां पे शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए चंद्रमा रहेंगे 10th हाउस में और प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए हम कहेंगे कि 55% इस समय में पॉजिटिव है, जिसके कारण काम में सफलता मिल सकती है, और जिसे हम पब्लिक रिलेशंस कहते हैं वहां पे फायदा काफी मिलेगा। लोगों को इंप्रेस करना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, अपनी जिसे हम कहते हैं कि खुद का बखान करना कि मैं ऐसा हूं, मैं वो करता हूं, मैं ये करता हूं, तो लोगों को इंप्रेस करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो धार्मिकता भी आपके अंदर इस समय में बढ़ती नजर आएगी। खास तौर पे जिसे हम कहते हैं पब्लिक रिलेशंस कह दीजिए, फ्रेंडशिप कह दीजिए, प्रपोजल कह दीजिए, तो वो इस समय में अगर आप करें तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, सपोर्टिव रहेगा, समय आपके लिए फेवरेबल है, तो अपने आप चीजें आपके हित में प्ले जरूर कर जाएंगी। चाहे व्यापारी वर्ग हो तो आपको भी इस समय में यही कहूंगा कि अपने काम में अगर आप जूझते रहे हैं या फिर फाइनेंशियली इस समय में थोड़े डगमगा रहे थे, तो अब इस समय में फाइनली अच्छी कमाई हो जाएगी, और कहीं ना कहीं पे जो हम कहेंगे कि साल की शुरुआत जो है वो अच्छी कमाई से करने का मौका आपको मिल सकता है, जो पूरे ही साल आपको मोटिवेटेड अवश्य रखेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए चंद्रमा रहेंगे 9th हाउस में, वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्ट की है। यहां पे धार्मिकता की तरफ ज्यादा अपने आप को बिजी रखिएगा, ज्यादा अपने आप को इस समय में जिसे हम कहते हैं मेडिटेट करना, मैनिफेस्ट करना, योग करना, एक्सरसाइज करना, उसमें बिजी रखिएगा। काफी ज्यादा फायदेमंद आपके लिए रह सकता है। बेकार के काम से और खास तौर पे नशे से इस समय में अपने आप को दूर रखिएगा। चाहे कितना भी फोर्स किया जाए, कुछ भी कहा जाए, अपने आप को इन चीजों से दूर रखे रहना ज्यादा बेटर रहेगा, वरना पुलिस से इस समय में प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। गाड़ी ड्राइव करते समय प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो घर में भी माहौल जो है वो अशांतिपूर्ण बन सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए चंद्रमा रहेंगे 8th हाउस में, पर यहां पर अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स और मित्र तारा का 7। पर ओवरऑल इस सिचुएशन में आपको मिलने वाले हैं 67% सपोर्ट, जिसके कारण बाल बाल बचने वाली सिचुएशन रह सकती है। फिर वो चाहे घर परिवार के साथ में पिताजी के साथ मतभेद होने वाला हो, तो वहां पे बाल बाल बच गए। दोस्तों के साथ में बाहर निकल रहे थे, कोई परेशानी होने ही वाली थी, और आप जस्ट निक ऑफ द मोमेंट में बच सकते हैं। हेल्थ वाइज इस समय में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है, खासतौर पे कोल्ड के कारण आपको इस समय में परेशान होना पड़ सकता है। तो ससुराल पक्ष से अपने दाम्पत्य जीवन में भी इस समय में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। खासतौर पे महिलाएं हैं, इस समय में थोड़ी ज्यादा अपने आप को केयरफुल रखें। कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी दोस्त के साथ में बाहर जा रहे हैं, तो आपके साथ में इस समय में कोई ना कोई खेल खिलवाड़ करने की कोशिश हो सकती है, या फिर कोई इंसान फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा आपको अटेंटिव रहना होगा, और कहीं ना कहीं पे ये कहूंगा अटेंटिव के साथ में कुछ चीजों से परहेज करते हुए भी रहना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा रहेंगे 7th हाउस में, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे हम कहेंगे 100% पॉजिटिव है, सुख सुविधाएं मिलने वाली हैं। यहां पे काफी ज्यादा अच्छे लोगों से मुलाकात भी होगी, फ्रेंड सर्कल भी बढ़ेगा, तो आपके काफी काम जो है इन्फ्लुएंशियल लोगों से पूरे हो सकते हैं। बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलने पर काफी आपकी बातें जो है उस पर सहमति आपको मिल सकती है। कोई काम करवाना चाहते हैं, कोई अप्रूवल आप चाहते हैं गवर्नमेंट काम से,
कोई सरकारी काम से, तो वो आपको यहां पे पूरा होता नजर आ सकता है। यहां पे जीवन साथी के द्वारा खास तौर पे काफी ज्यादा अच्छी प्रिपरेशंस आपके लिए की जाने वाली है। आपके घर में माहौल बहुत ही ज्यादा सुखद है, तो अपने व्यापार में भी इस समय में एक अच्छी कमाई आप करते हुए अपने घर लौटेंगे। शुभ रंग रहेगा पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा रहेंगे 6th हाउस में, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए है 70% पॉजिटिविटी की, जिसके कारण कर्ज से राहत मिलने वाली है। कोई ना कोई अपने फ्रेंड से या फिर किसी से आपने पैसे लिए थे, तो इस समय में उसको वापस दे करके नव वर्ष की शुरुआत बिना कर्जे के कर सकते हैं। हेल्थ वाइज काफी ज्यादा सही समय रहेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस समय में कोई डिसीजन आप लेते नजर आएंगे, तो लेडी लक खास तौर पे इस समय में आपका बहुत ही बलवान रहने वाला है। जहां पे भी लक की बात हो, चाहे आप भारत के बाहर हैं, सट्टा खेल रहे हैं, कैसीनोज में जाते हैं, तो यहां पे कह सकते हैं कि महिलाओं के कारण काफी ज्यादा फायदेमंद स्थिति आपके लिए बन जाएगी। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में अपने फ्रेंड सर्कल में किसी के साथ में मन मुटाव था, तो उसको सुलझाते हुए वापस अच्छी फ्रेंडशिप के साथ में नए साल की शुरुआत करेंगे, अच्छी बोलचाल के साथ में, या फिर ये कहें कि घर में ही छत पर अच्छी पार्टी कर लेंगे, खाने के लिए सामान मंगवा लेंगे, स्वयं कुक करते हुए फैमिली के साथ में इस समय को एंजॉय करेंगे, और ये आपके नव वर्ष के लिए हाईलाइट सिद्ध होने वाली हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात कर रहे हैं विशेष उपाय की कि नव वर्ष यानी कि नया साल जो है 2024, इसकी शुरुआत पर आप क्या करें और क्या ना करें। पहले दिन कौन से काम आपको पूरे वर्ष ही महारथी बनाए रखेंगे। एक ही दिन बाद 2024 की शुरुआत हो रही है। ऐसे में हर इंसान यही चाहता है कि 2024 से कई तरह की उसकी जो इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो पूरी हों। कैरियर में आगे बढ़ना है, आर्थिक स्थिति में मजबूती है, इसके अलावा सुख चाहता है, सेहत चाहता है, बहुत सारी बातें शामिल हैं। लोगों के मन में यह जिज्ञासा रहेगी कि 2024 के पहले दिन में क्या ऐसा करूं जिससे पूरा वर्ष जो है वो मुझे लाभ मिलता रहे, साथ ही दुख दूर हो जाए, माता पिता का आशीर्वाद बना रहे। नव वर्ष में कुछ विशेष उपायों के साथ में आप ये जो काम करें, ये आपको कैसी भी नेगेटिविटी से बचा सकते हैं। सबसे पहले यहां पर 2024 का पहला दिन जो होगा 1 तारीख, उस दिन क्या करें यह आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले सूर्य पूजा, इससे अपने दिन की शुरुआत करें, और इसके लिए जल्दी उठना आवश्यक है। वर्ष के पहले दिन इस बार नारंगी रंग के कपड़े का प्रयोग कर सकते हैं। नववर्ष के पहले दिन घर के मुख्य द्वार पर ओम या फिर स्वास्तिक का चिन्ह भी आप अवश्य बनाएं। घर के मुख्य द्वार को पुष्पों से सजाएं, अशोक के पत्ते की वंदनवार बना करके आप लगाएं, और माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। ऐसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं, पर नव वर्ष यानी कि पहली तारीख को करना तो अति आवश्यक है। और वर्ष के पहले दिन किसी गरीब व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार अनाज का दान अवश्य करें। यह भी माना जाता है कि ऐसा करने से पूरे ही वर्ष आपके ऊपर माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। वहीं यह भी माना जाता है कि वर्ष के पहले दिन से ही उगते हुए सूर्य को तांबे के बर्तन में जल में गुड़ और सिंदूर मिलाकर के अगर अर्पित किया जाए, जिसे हम कहेंगे सूर्य को अर्घ देना, तो ऐसा करने से नौकरी में कामयाबी के लिए भी आपके लिए शुभ अवसर बनते हैं। और वर्ष के पहले दिन घर के बड़े बुजुर्गों का पैर छू करके आशीर्वाद लेना तो अति आवश्यक है। बाकी मैं कहूं कि हर चीज भूल सकते हो, पर नव वर्ष पर यह करना बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। और आपके घर में कोई बुजुर्ग नहीं हो तो मंदिर में जाकर के किसी पुजारी या फिर घर के किसी अन्य बड़े से आप पैर छू करके आशीर्वाद ले सकते हैं। इस दिन अपने पर्स में ठीक ठाक रकम रखिएगा, अच्छा पैसा रखिएगा। कार्ड रखता हूं, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट 20 लाख 25 लाख अनलिमिटेड है, कोई मायने नहीं रखता। पैसा होना चाहिए है, रकम रखनी है, नोट रखने हैं, अच्छी खासी रकम रखिएगा अपने पर्स में। और घर के पूरे समय रोशनी बनाए रखिएगा। घर के कोने कोने जो हैं, पहली जो शाम होगी 1 तारीख की, ऐसे में घर के कोने कोने में रोशनी अवश्य होनी चाहिए। कुछ देर के लिए ही रखिएगा, पर रोशन जरूर रखिएगा। ऐसा करने से जहां पूरे वर्ष आपको धन संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो वहीं पॉजिटिविटी आपके घर में आएगी, लक्ष्मी आपके घर से दूर भाग जाएगी और जीवन भी जगमगाता रहेगा। अब यहां पर इस बात पे भी ध्यान रखने की जरूरत है कि क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना है यह तो सबको मालूम हो सकता है। मैं ये मानता हूं कि आप में से जो 40,000 50,000 लोग इस एपिसोड को देखेंगे, आप सभी को यह बहुत अच्छे से मालूम है कि नव वर्ष की शुरुआत में मुझे क्या करना है।
पर अब यह भी तो मालूम होना चाहिए कि क्या नहीं करना है, क्या गलती से भी आपके हाथों से नहीं होना चाहिए। तो पहले दिन किसी भी रूप में, ना तो घर में और ना ही घर के बाहर, आप कोई कलेश करें, कोई झगड़ा करें, अभद्र भाषा का प्रयोग करें, किसी को अपमानित करें। अगर सिग्नल पे कोई बच्चा आ जाता है, कोई वृद्ध आ जाता है, पैसे मांगता है, तो अवश्य ही उसको दें, ऐसा मना करके ना निकले। चाहे 10 रुपए का नोट पकड़ाएं, चाहे 50 पकड़ाएं, जो आपकी सामर्थ्य है उस अनुसार जरूर दें। और वर्ष के पहले दिन काले वस्त्रों को बिल्कुल भी ना पहने। ऐसा माना जाता है कि इस रंग का पहले दिन प्रयोग वर्ष भर परेशानी लेकर के आता है। शनि की जो दृष्टि है, या ये कहें शनि का जो कष्ट है, वो आपको भोगना पड़ता है। और किसी भी रूप में वर्ष के पहले दिन मांस और मदिरा का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें। अब ये जो बात है यंगस्टर्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अक्सर देखा गया है कि यही गलती आप 31 की रात को करेंगे जब 1 तारीख लगेगी, और इसी एक चीज से सबसे ज्यादा परहेज करने की बात आती है। यह माना जाता है कि इन चीजों के प्रयोग करने से घर में आर्थिक संकट आता है। फिर पूरे ही वर्ष आप रोते रहेंगे कि पैसों की परेशानी, पैसों की तंगी है, मैं क्या करूं। पर सबसे पहले दिन जो आपको जहां पे रुकावट रखनी थी, जो आपको रोकना था, जो आपको काम नहीं करना था, उसी काम से अपने नए साल की शुरुआत करते हो, नशे में नए साल में जाते हो, सुध बुध खो करके जाते हो। इससे बच करके रहना है। नए वर्ष पर किसी को भी पैसे उधार बिल्कुल भी ना दें, या तो फिर वर्ष आपको धन की पूरे साल कमी रहने वाली है। किसी भी रूप में नए वर्ष में कैंची और धारदार वस्तु भी ना खरीद लें। वर्ष के पहले दिन घर की कोई अलमारी खाली ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से घर में नेगेटिव एनर्जी आती है, उसे एक स्पेस मिल जाती है जहां पे वो ठहर सकती है। तो घर की हर अलमारी में व्यवस्थित सामान जरूर रखें, कोई भी अनऑर्गेनाइज सामान ना हो। जैसे हम दीपावली पे साफ सफाई किए हैं, तो थोड़ी सी साफ सफाई आज के दिन 31 तारीख को भी आप कर लें, ताकि नव वर्ष से पहले आपका घर साफ सुथरा हो। ऐसा करने से पॉजिटिव एनर्जी जो है उसका फ्लो आपके घर में बढ़ता है। यह भी कहा जाता है स्टैग्नेंट एनर्जी जो है उसको यहां पे मोशन में लाने की जरूरत होती है। तो कई चीजों को इधर से उधर करना, वापस रीऑर्गेनाइज करना अवश्य करें। वर्ष के पहले दिन अपने पर्स को बिल्कुल भी खाली ना रखें। यह माना जाता है कि पर्स अगर खाली रह जाए तो वर्ष भर पैसों की कमी से जूझना पड़ सकता है। वर्ष के पहले दिन अपने घर में अंधेरा भी ना रखें। इसके लिए कहा हूं कि घर के कोने कोने में भी लाइट जगमगाती रहनी चाहिए। ये सभी काम जो हैं एक दिन पहले आपको बता रहा हूं, क्योंकि कल का दिन जो है आप या तो फिर व्यस्त रहेंगे, इधर उधर घूमने निकलेंगे, परिवार के साथ में कहीं बाहर होंगे। तो उससे पहले इन चीजों का पूरा ज्ञान आपके पास में होना चाहिए। क्या करना है एक दिन पहले हर चीज अपनी सही से कर लें और नए साल का आप वेलकम करें। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव ही सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे और हम पूरे ही वर्ष प्रगति करते रहे, अपने घर परिवार का नाम रोशन करते रहे। कोई भी कठिनाई से हमें जूझना ना पड़े। लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमारे साथ में बना रहे, महादेव की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, हर तरीके से सुख समृद्धि हमारे पास में रहे और सब के सब घर में स्वस्थ रहें, दीर्घ आयु रहें। इसी के साथ में हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।